गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने आज सुबह की क्लास में पुर्जे कहानी पढ़ी थी, पर उसके पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। उसके पहले जब आप लोग की क्लास स्टार्ट थी और कक्षा में ही आपको गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट के बारे में पढ़ाया गया था, तो मैंने उसका शायद क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को होमवर्क में दिया था। पर अगर किसी ने नहीं किया होगा तो मैं इस वीडियो में उसका फ़ोटो आपको वीडियो बना के आपको देख दे रही हूँ। आप इसको एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद मैं पुर्जे कहानी को समझा देती हूँ। ठीक है, आगे देखते रहिए आप लोग। ये वर्ड मीनिंग है। अब हम आते हैं पुर्जे पुर्जे कहानी पे। तो सुबह ही मैंने आप लोग को लेक्चर दिया था कि पुर्जे एक ऐसे भाई बहन और उनकी विधवा माँ की कहानी है, जिनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद उनका श्राद्ध करने के लिए कुछ पैसा जोड़ के रखा हुआ है। पर माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण शायद उनका दाया हाथ सुन्न पड़ गया था। तो बेटी ने कहा, उनकी लड़की ने कहा कि अपने भैया से कहा कि भैया जो पैसे रखे हुए हैं पिताजी के श्राद्ध के लिए, वही पैसे लेकर जाओ और माँ का इलाज करा दो। पर माँ इसके लिए तैयार भी नहीं होती हैं। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी उनकी बातों को नहीं सुनता है। वो कहता है कि अगर मैं जाता हूँ तो कई सारे तो वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी कहता है कि अगर मैं तुम्हारे घर जाता हूँ तो खामखा तुम्हारा पैसे खर्च हो जाएंगे और तुम्हारे पास कोई काम धाम भी नहीं है जिससे तुम्हारे पास पैसे होंगे। जाओ तुम अपनी माँ के हाथों पर केवल लहसुन को पीस के लगा दो या कपूर को लगा दो। तो उनकी बातों को सुन के उसके भाई को अच्छा नहीं लगता है, वो घर भी चला जाता है। दोनों भाई बहन आपस में कहासुनी करते हैं। माँ भी थोड़ी नाराज़ होती है। माँ भी नाराज़ होकर कहती है कि चलो बेटा जाने दो, अगर इलाज के पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हारे पिताजी के पास चली जाऊंगी। सही भी है, अगर कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और पैसे नहीं होते हैं तो वो उसके दिमाग में केवल एक ही बात चलता है कि ठीक है चलो मैं चली जाऊंगी तो आराम से ही रहूंगी। तो यही सारी बातें इस कहानी में बताई गई पुर्जे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बुक में पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इसमें दिया है हिकारत। हिकारत मतलब होता है, हिकारत भी एक उर्दू शब्द है। हिकारत मतलब उपेक्षा करना, इग्नोर करना। टरकाना, टरकाना मतलब टालना, किसी काम से को मना भी न करना और करना भी ना, उसको बोलते हैं टालना। सहानुभूति मतलब होता है हमदर्दी और आक्रोश मतलब होता है क्रोध और अनुनय मतलब होता है प्रार्थना करना या विनती करना। खुलासा का अर्थ होता है विस्तृत, हुज्जत का मना करना और निधान का होता है समाधान। प्रतिवाद का होता है विरोध करना, किसी बात के लिए विरोध करना। और जायदाद मतलब होता है संपत्ति। और कोत मतलब होता है दुख व क्रोध का मिला भाव। कभी कभी हम अचानक से अगर किसी बात से अपसेट हो जाते हैं तो हम ना अपने दुख को बता पाते हैं और ना अपने क्रोध को दिखा पाते हैं, उसी को बोलते हैं कोत। और अकारण मतलब होता है बिना कारण के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मौखिक अपने प्रश्नों पे। पहला हमारा प्रश्न दिया है कि श्राद्ध शब्द सुनकर माँ ने क्या प्रतिवाद किया। श्राद्ध शब्द सुनकर माँ ने कहा, नहीं बेटा, भूलकर भी ऐसा मत करना, मैं मर जाऊं उसमें से एक पैसा भी लेने न दूं, मरकर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि भाई को अपनी डिग्री से घृणा क्यों हो आई। भाई को अपनी डिग्री से इसलिए घृणा हो गई क्योंकि वो अपनी माँ के इलाज के लिए जिस डॉक्टर के पास जा रहा था वह उसे बार बार मना कर रहा था। इसी बात को सुनकर उसका मन जल उठा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि माँ के अनुसार पिताजी ने बहन के साथ कौन सी बेइंसाफी की थी। माँ के अनुसार पिताजी ने बहन के साथ उनका मानना था कि अच्छी भली हाई स्कूल पास थी, रिश्ते भी दो चार आए थे, कहा था कि बच्ची का इसी उम्र में ब्याह कर दो तो राहत मिलेगी, और बीए पास कर बैठी और पिताजी चल बसे। शायद इसी बात से माँ को तकलीफ थी। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि भाई की बेचैनी और माँ की परेशानी का निदान क्यों नहीं हो पाता। भाई की बेचैनी और माँ की परेशानी का निदान इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। भाई ने डॉक्टर की पत्नी की चाय क्यों नहीं पी। भाई ने डॉक्टर की पत्नी की चाय इसलिए नहीं पी क्योंकि भाई को अपनी माँ की चिंता थी और वह घर जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहता था।
तो हमारा आगे का क्वेश्चन है कि डॉक्टर के व्यवहार के संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर का व्यवहार अमानवीय था और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही बात है। अगर कोई भी दीन दुखी जाता है और अगर वह डॉक्टर है तो उसे उसकी बातों को सुनना चाहिए और पैसे ना होने की स्थिति में भी शायद मदद करनी चाहिए। अब हम आते हैं बुक एक्सरसाइज में। रिक्त स्थान भरो। आप लोग को रिक्त स्थान भरने हैं। ये आप लोग का होमवर्क भी है, ठीक है। और आप लोग इसको कर लीजिएगा और मुझे ग्रुप में आप लोगों को जब भी ग्रुप खुलता है और हिंदी की क्लास आपकी चलती है तो आपको ये सारा होमवर्क करके मुझे सेंड करना है। बाकी इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यह कदम्ब का पेड़ जो आप लोग रीड कर लेंगे और मुझे कम से कम 4 लाइन इस कविता को वॉइस मैसेज के द्वारा मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। बाय बाय।